वो तो उस कट्टरवादी सोच का विरोध करते हैं जो कमजोर और मजलूम लोगों का धर्म परिवर्तन करके उनका धन दौलत लूट रही है। वाहेगुरु जी की फतेह। ये इन बच्चों ने क्या कहा? भाई यहाँ आकर तो हर कोई सलाम करता है। भाई बच्चों से बहुत बड़ी गलती हुई है। ये सरहंद के नवाब वजीर खां का दरबार है। यहाँ आकर कोई भी शख्स किसी गुरु की फतेह नहीं बुला सकता। चलो बच्चों, नवाब साहब से माफी मांगो और अदब से सर झुकाकर सलाम करो। हम वाहेगुरु में ही यकीन रखते हैं, उस परमात्मा आगे ही झुकते हैं जो आत्मा के रूप में हर किसी के अंदर बसा है। उसके बिना हम अपना सर और किसी के सामने नहीं झुकाते। ये काफिरों की बोली है। जिसके दिल में दगा वो काफिर बेईमान। और 6 लफ्जों में हमें बेईमान कह रहे हो? अब हमें हमारे धर्म की शिक्षा दोगे? हमें तो हमारे सिख धर्म का पता है काजी साहब। हमारा धर्म किसी को गुलाम नहीं बनाता। हमारे गुरु पिता ने हमें यही सिखाया है। बच्चों, तुम्हारे गुरु पिता को गिरफ्तार करने के लिए मेरे सिपाही चारों दिशाओं में फैल चुके हैं। जैसे रोशनी को कोई कैद नहीं कर सकता, वैसे ही गुरु पिता को पकड़ने वाला सूरमा अभी पैदा नहीं हुआ। वो चमक है उनके चेहरे पर कि लोग अपनी मर्जी से उनको झुककर सलाम करते हैं। अगर आपका भी कभी उनसे सामना हो गया तो आपका सर भी अपने आप उनके आगे झुक जाएगा। क्या हुआ खान साहब? गुरु पिता के दर्शन हुए लगते हैं। खामोश! क्या हुआ है? खां साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बच्चों, इनका धर्म कबूल करो, नहीं तो अपने भाइयों की तरह मारे जाओगे। हमारे धर्म ने हमें मरना पहले सिखाया है, इसलिए हमें मौत का डरावा मत दो। बच्चों, मौत की नहीं, जिंदगी की बात करो। तुम जो चाहोगे वही मिलेगा। रहने के लिए ऐशो आराम और महल, राजकुमारों की तरह ठाठ बाट। और अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो तुम मुझे याद करवा देना। हा? याद दिलाता हूँ, वो याद दिलाता हूँ जो मेरे दादाजी गुरु तेग बहादुर जी ने कहा था उन कश्मीरी पंडितों को जिन्हें उनके धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा था। दादाजी ने कहा था उन जालिमों को कहो पहले गुरु का धर्म बदलो, अगर गुरु ने धर्म बदल लिया तो तुम सब भी खुशी खुशी धर्म बदल लोगे। हाँ हाँ याद है। तो फिर जिनके दादाजी ने किसी का धर्म बचाने के लिए अपना शीश दे दिया, आप उनके पोतों को अपना धर्म कबूल करने के लिए कह रहे हो? सोच लो, कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे। उसकी ही विधवा मतलब तुम्हारी दादी अभी जिंदा है। अब क्या करना है? जाओ उसके साथ मशवरा करो, कल तक की मोहलत है। तुम खुलकर नहीं बोले, आज दरबार में क्या हुआ? होना क्या था दादी माँ, हमको हमारे दादाजी की कुर्बानी याद थी, वो भूल चुके थे, हमने उनको याद दिला दी। दादी माँ, वो हमें बच्चा समझ के डरा रहे थे। कहते थे या मौत कबूल करो या हमारा धर्म। डराने के लिए हमें ये भी कह रहे थे कि हमारे दोनों बड़े वीर चमकौर की लड़ाई में मारे जा चुके हैं। बस इतना सुना था, चमकौर में भयंकर युद्ध हुआ, नतीजा क्या निकला पता नहीं। दादी माँ,
हाँ हाँ बच्चों, तुम ठीक कहते हो। वो जो मुंह में आए कह देते हैं, ये नहीं हो सकता। हम बहुत जल्द उनके पास जाएंगे। आज हमारे बीच नवाब मलेर कोटला जनाब शेर मोहम्मद खां साहिब हाजिर हुए हैं, जिनके एक नहीं 2 भाइयों का इनके पिता गोविंद ने बड़ी बेरहमी से कत्ल किया। तुम्हें पता है तुम्हारे पिता ने नवाब साहिब के भाइयों का कत्ल क्यों किया था? कोई गलती की होगी। इनके भाइयों ने। इतने छोटे बच्चे और इतनी बड़ी जुबान। इतना बड़ा वजीर और ऐसे नीच काम भरे दरबार, शरेआम। गुस्ताखी की सजा मौत है। सजा मंजूर है पर झुकना कबूल नहीं। तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? आपको खुदा से डर नहीं लगता? जुबान संभाल के बोल, बेखौफ। बेखौफ जीते हैं, बेखौफ ही मरते हैं। क्योंकि हम गुरु के सिंह हैं। अब बताओ दरबार में बैठे काजियों और वजीरों कि मुगलिया सल्तनत के इन बागियों के बारे में आपकी क्या राय है? हाँ साहिब, अब तो सबकी राय एक ही है। सांप के बच्चे सांप ही होते हैं। सुच्चानंद, जुबान को लगाम दो। मजलूमों के वो दोस्त हैं, नेकी उनकी पहचान है। शीश झुकाकर आदर कर, गुरु गोविंद सिंह उनका नाम है। शुक्र कर हम आपके कैदी हैं, नहीं तो कसम गुरु पिता की अब तक तुम्हारा सर कंधे से गिर चुका होना था। बस, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। बागी गुरु के बागी बच्चों, हमारा धर्म कबूल करो या बेरहमी से मरने के लिए तैयार हो जाओ। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, हो सबना की रहन का, तो आओ हमारे पास। काजी साहब, फतवा। मेरा फतवा तैयार है खान साहब। क्यों अपने दुश्मन खुद बन रहे हो बच्चों? अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। अभी भी आपके पास वक्त है काजी साहब, अपनी जिद छोड़ दो, नहीं तो इस धरती पर गिरा हमारा खून एक दिन जरूर रंग लेकर आएगा। क्या रंग लाएगा? यहाँ तुम्हारी याद में कोई महल बन जाएगा। जल्लादों, इनको दीवार में चिन्हना शुरू करो। एक ओंकार सतनाम करता पूरक निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि संजोग विजोग दुर्गा चलावे लिखे आवे पाग आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाद जुग जुग एक हुए एका माई जुगत रे आई। बेटी, दुनिया में चाहे आप मुझसे पहले आए हो, पर दादाजी को मिलने में आपसे पहला जा रहे हैं। जिब तिस पावे तिवे चलावे जिब होवे फरमान। सोच लो, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। चंगे आया बुरे आया वाचा तरन हदू करनी आपो आपनी के नेड़े के
इन दोनों को बाहर निकालो। ये दोनों तो अभी जिंदा है खान साहब। हम्म